मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे से इस तरह की मिस्टेक हो जाएगी, और उस मिस्टेक का मैंने क्या पे किया है मैं आपको बताता हूँ। उस लास्ट विंटर मेरे से एक सिग्नल टूट गया था, और गाड़ी चलाते हुए सिग्नल तोड़ना आपको पता ही है कि गल्फ कंट्रीज में कैसा है। क्योंकि मेरा लाइसेंस शारजा से है और मुझसे शारजा में ही ये सिग्नल जो है वो क्रॉस हो गया था, रेड सिग्नल। ड्यूटी स्टार्ट है और थोड़े बाल वाल कटवा लें, शेव वेव बनवा लें, क्योंकि कल से फिर ड्यूटी पे जाना है। तो आए बाल कटवाते हैं और फिर इसके बाद आपसे मिलते हैं। जी तो कटिंग करा ली है, बाल बिल्कुल अभी अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन ये नहा के पता चलेगा कैसे हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक गुल खान रेस्टोरेंट है हमारे बिल्कुल पास, ठीक है, ये देखें, लेकिन उसको अरबी में क्या लिखा है देखें, जोल खान। A few moments later. जी तो आज फर्स्ट डे है और मैं जा रहा हूँ अपनी ड्यूटी पे। विश मी बेस्ट लक, आपसे वहाँ जाके बात होगी। बहुत अजीब लग रहा है, फर्स्ट डे है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। और ये हमने स्टार्ट की अपनी जर्नी। दुबई की ट्रैफिक अल्लामान। ओ माय गॉड, बहुत टायरिंग डे था, फर्स्ट डे था। अब चलते हैं घर। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। और अब मैं जा रहा हूँ घर, लेकिन उससे पहले जाऊँगा, देखूँगा कोई बाहर कोई थोड़ा देसी वेसी कुछ खाने को मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो घर जाके दूध पी के सो जाऊँगा। दुबई में अगर आप जॉब करते हैं और 8-9 घंटे की जॉब है, तो उसके लिए उसके बाद अगर आपने खाना नहीं खाया ऑन ड्यूटी और आपको टाइम नहीं मिला, तो फिर आप वैसे ही सो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, ज़्यादातर, नॉट बहुत सारे, ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो थक के आते हैं और फिर उनसे उठने की हिम्मत नहीं होती। मैं भी उनमें से ही हूँ। ओके, अब मैं घर जा रहा हूँ, देखते हैं कुछ मिलता है रास्ते में या नहीं। ये मेरी गाड़ी नहीं है, एक दोस्त की गाड़ी है, ठीक है। अल्लाह उनका भला करे जिन्होंने मुझे ये दी है थोड़े एक दो दिन के लिए। A few moments later. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अभी एक छोटे से प्रॉब्लम में हूँ। मेरे से एक सर्दियों में लास्ट विंटर मेरे से एक सिग्नल टूट गया था, और गाड़ी चलाते हुए सिग्नल तोड़ना आपको पता ही है कि गल्फ कंट्रीज़ में कैसा है। तो उसकी जो है वो रूल वायलेट करने की जो कॉस्ट थी वो ये थी कि 1 मंथ गाड़ी जो है वो इम्पाउंड करानी पड़ेगी पुलिस के यार्ड में, और 1000 दिरहम जो है वो उसका फ़ाइन है, और साथ में 12 ब्लैक पॉइंट्स हैं लाइसेंस पे। तो अभी मैं उधर आया हूँ और जा रहा हूँ अपनी गाड़ी को रिलीज़ कराने, तो देखते हैं क्या होता है।
गाड़ियाँ जो बेचारी किसी न किसी वजह से सज़ा काट रही होती हैं, जो किसी न किसी वजह से सज़ा काट रही होती है। ओह माय गॉड, बहुत बड़ा सिस्टम है ये तो। रास्ते में नाका लगा हुआ है, ऊंट का नाका लगा है। तो ये हैं वो गाड़ियाँ जो किसी न किसी वजह से सज़ा काट रही हैं। सो गाइस, फाइनली मुझे मेरी गाड़ी मिल गई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर स्पोर्ट्स कार्स ही हैं जिनसे रूल्स जो हैं वो वायलेट हुए हुए हैं। और आपको गाड़ी की बाहर से हालत दिखाता हूँ। अभी यहाँ से बाहर निकल लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ क्या है कंडीशन, क्या है गाड़ी की। तो ये हाल है हमारी गाड़ी का। ओह माय गॉड, ये हाल। जी गाइज, आई होप आप सब ठीक हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अब अपनी गाड़ी में मौजूद हूं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे से लास्ट विंटर में एक सिग्नल टूट गया था। मैंने एक सिग्नल, रेड सिग्नल क्रॉस किया था, जिसकी सज़ा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे से इस तरह की मिस्टेक हो जाएगी। और उस मिस्टेक का मैंने क्या पे किया है मैं आपको बताता हूँ। उस मिस्टेक से मुझे क्या फेस करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, अगर दुबई में आपसे कोई सिग्नल टूट जाए तो उसमें आपको 12 ब्लैक पॉइंट्स मिलते हैं। 1 महीना 1 मंथ आपको अपनी गाड़ी इंपाउंड करवानी पड़ती है पुलिस के यार्ड में। पुलिस कस्टडी में ऑप्शन होती है कि आप उसको अपनी प्राइवेट पार्किंग में भी पार्क कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उनको प्राइवेट पार्किंग अपने किसी विला की पार्किंग और टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी शो करवाना होता है, ठीक है। और साथ में इसका 1000 दिरहम जो है वो कैश और कार्ड, ये भी फाइन है। तो एक सिग्नल तोड़ने की सजा में आपको 12 ब्लैक पॉइंट्स, 1 महीना गाड़ी इंपाउंड और 1000 दिरहम फाइन। अभी मैंने क्या किया कि अगर आपके पास कोई दोस्त, कज़न, जिगरी भाई कोई ऐसे हैं जो इसमें ऑप्शन है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पे कोई पहले ऐसा फाइन है, जैसे लेन चेंजिंग, पार्किंग और कुछ ऐसा फाइन है जिसमें ऑलरेडी मेरे लाइसेंस पे 4 ब्लैक पॉइंट्स हैं, तो आप अपने किसी भाई, दोस्त, कज़न वगैरह से रिक्वेस्ट करके अगर वो मान जाएं तो आप उनके लाइसेंस पे भी ये 12 ब्लैक पॉइंट्स ले सकते हैं। ये ब्लैक पॉइंट्स आप किसी भी लाइसेंस पे ले सकते हैं, जिससे अगर फॉर एग्जांपल किसी पे 4 या 8 पहले से हैं तो वो सेव हो सकते हैं। ये ऑप्शन भी होती है। और अगर आपने अपनी गाड़ी जो है वो शारजा इंपाउंड यार्ड में पार्क नहीं करनी तो आप अपनी पार्किंग, प्राइवेट पार्किंग में भी पार्क कर सकते हैं। और अगर आपने बिल्कुल ही गाड़ी को बंद ही नहीं करवाना, ना ही प्राइवेट पार्किंग में ना ही उनके यार्ड में, तो फिर आपको 100 दिरहम पर डे फाइन जो है वो पे करके आपको 3000 फाइन 1 महीने का एक साथ पे करके ये बिल्कुल ही नल हो जाती है। बिल्कुल ही पार्किंग वाला सीन कैंसिल हो जाता है। और अगर आप अपने घर में पार्क करेंगे या अपनी लोकेशन में पार्क करेंगे तो वो आपको देंगे एक जीपीएस, जो कि आप अपनी गाड़ी के नीचे इधर जीपीएस कंप्यूटर मशीन की स्पॉट पे लगा के तो आप अपनी गाड़ी पार्क कर देंगे, जिससे वो आपकी लोकेशन भी ट्रैक करेंगे। और अगर आपने गाड़ी स्टार्ट की और चलाई तो वो भी आपको सारे आपके दिन वेस्ट हो जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपने 15 दिन पार्क की और 15 दिन बाद थोड़ी आपने सोचा कि मैं यहाँ से रोटियाँ ले आऊँ, यहाँ से कोई चीज़ ले आऊँ, यहाँ मार्केट से चक्कर लगाऊँ, तो आपके 15 दिन वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो लिहाजा अगर आपने अपने घर पे पार्क की है और जीपीएस लगाया है तो उस गाड़ी को बिल्कुल भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, लेकिन इसको बिल्कुल भी मूव नहीं करें। और क्योंकि मेरा लाइसेंस शारजा से है और मुझसे शारजा में ही ये सिग्नल जो है वो क्रॉस हो गया था, रेड सिग्नल, तो मुझे 25% डिस्काउंट मिला। इस वजह से ये जो 1000 दिरहम है ये मुझे 750 पे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो फाइन्स होते हैं वो आपको दुबई की नंबर प्लेट अगर है तो दुबई की व्हीकल रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पे जब आप जाते हैं, जब आप दुबई पुलिस की वेबसाइट पे जाते हैं तो जब आप अपना नंबर गाड़ी का वहाँ पे डालते हैं तो आपको
वो आपके फाइन्स शो करते हैं, जो कि ग्रीन कलर के फाइन्स, जो पेएबल फाइन है। ये रेड सिग्नल जो मैंने क्रॉस किया था, ये रेड कलर का था और ये नॉन पेएबल आ रहा था। नॉन पेएबल मीन्स कि जब तक आप पुलिस स्टेशन या उनके यार्ड में नहीं जाते और वो आपके लाइसेंस पे 12 ब्लैक पॉइंट्स नहीं डाल लेते और आप 1 मंथ गाड़ी इंपाउंड नहीं करवा लेते या अपना घर अपनी लोकेशन पे पार्क करके जीपीएस नहीं लगवा लेते, वो फाइन जो है वो ग्रीन कलर का नहीं होगा और पेएबल भी नहीं होगा। यानी अगर वो ग्रीन नहीं है तो आप पे नहीं कर सकते, अगर वो रेड है तो आप वो रेड है तो आप पे नहीं कर सकते। अगर वो ग्रीन हो गया है और वो पेएबल है तब जाके आप ये फाइन पे कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि कोई भी ऐसी वायलेशन ना की जाए जो कि आउट ऑफ द लिमिट, आउट ऑफ द रीच हो जाए आपके लिए। मुझे बहुत ही डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। सबसे पहले मैं यहाँ शारजा इंपाउंड यार्ड में गया, वहाँ उन्होंने मुझे गलती से लुबाश इंपाउंड यार्ड भेज दिया जो कि उम्मुल क्वीन के रास्ते में है। उम्मुल क्वीन के रास्ते में था और बहुत ही, आपने देखा रास्ता कि वो कैसा रास्ता था और बहुत दूर भी था। ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स फ्रॉम माई लोकेशन। इट वॉज ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स फ्रॉम माई लोकेशन। So for example, if you are from Dubai, if you are from Abu Dhabi, so how far is this, you can imagine. I hope this vlog was very informative for you and you got some information from my side. So if you like this vlog and if you like this information, if it was very informative for you, so please like, subscribe and share this video. Thank you so much. See you in the next vlog.